सोमवार को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रेस वार्ता करके मोहन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में तो 6-6 हजार रुपए दिए गए, लेकिन मध्य प्रदेश में कब मिलेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश लगातार कर्ज में जा रहा है और बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा है। 13 दिसंबर 2 दिसंबर एक साल लगभग मोहन यादव जी को शपथ लिए हो गया। तो इस एक साल में इस सरकार से जनता ने क्या देखा? लंबा पीरियड होता है एक साल का। तो इस एक साल में बेटियों के साथ होते हुए बलात्कार देखे। इस एक साल में बहनों और बच्चों को गायब होते देखा। इस एक साल में माफिया राज का सरकार पे हावी होता देखा। वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल से करप्शन कैसे नीचे तक आता है, इसके नए आयाम पैदा होते देखे। मध्य प्रदेश ड्रग्स माफिया का उद्योग इस एक साल में कितना पनपते मध्य प्रदेश की जनता ने देखा। कर्ज के कौशल को शिवराज सिंह जी से मोहन यादव जी ने ज़्यादा बढ़ाते हुए भी मध्य प्रदेश ने देखा। कर्ज देने के कौशल को शिवराज जी से भी 2 कदम आगे मोहन यादव को कर्ज लेते हुए देखा। करप्शन के नए आयाम मैंने कहा वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल से छूते हुए देखा। आपस में करप्शन की लूट के लिए भाजपा के नेताओं को जूतम पेजार करते हुए भी मध्य प्रदेश ने इस एक साल में देखा। और संकल्प पत्र के धोखे को एक साल में रोज जीते हुए भी मध्य प्रदेश की जनता ने देखा। संकल्प पत्र के धोखे को एक साल में इस जनता ने भोगते हुए देखा। साथियों, ड्रग्स ट्रांसफर माफियाओं ने गिराई गाज। कर्ज करप्शन क्राइम का हो गया अब राज। कर्ज सबसे पहले कहानी है। लगभग 11 महीने में किसी देश के किसी राज्य ने 30 बार कर्ज नहीं लिया। 30 बार। मोहन यादव जी ने ये जो सबसे बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश को दी है, वो दी है कि 30 बार कर्ज लिया। 30 बार मतलब 12 दूने 24, हर एक महीने में 2.5 बार कर्ज लिया लगभग। मतलब हर 15-16 दिन में 14 दिन में एक बार कर्ज लिया। और कितना लिया? एवरेज 3,000 करोड़ रुपए से 5,000 करोड़, 40,536 करोड़ रुपए पूरे 40,545 करोड़ रुपए कर्ज लिया इस पर्टिकुलर पीरियड में। यानी रोज 125 करोड़ रुपए का कर्ज, 125 करोड़ रुपया, 120 करोड़ से 125 करोड़ रुपए रोज कर्ज लिया। यानी घंटे के हिसाब से देखें तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए पर घंटा कर्ज लिया, पर आवर कर्ज लिया। यानी मोहन यादव जी ने जो ये कौशल पाया है कर्ज लेना, पर इसका करना क्या? इस मामले को लेकर अब मंत्री विश्वास सारंग ने भी प्रेस वार्ता की और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इतनी जल्दबाजी क्यों की है, क्या नई कार्यकारिणी की रफ्यू करने के लिए प्रेस वार्ता की गई। उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी ने कोई भी आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए, जो आंकड़े प्रस्तुत किए वो झूठे थे। मोहन सरकार में विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मोहन सरकार हर मसले पर सफल रही है। उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी के 45,000 करोड़ के लोन लेने की बात गलत है, जबकि मोहन सरकार ने सिर्फ 25,000 करोड़ का लोन लिया है, जिसमें बड़े काम किए हैं। प्रेस वार्ता में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोहन सरकार ने प्रयास किया कि हर क्षेत्र में विकास हो,
रीजनल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से इन्वेस्टमेंट लाने का प्रयास किया और अलग अलग प्रदेशों से सीएम मोहन यादव इन्वेस्टमेंट लेकर आए। विदेश से 78,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट मिला है और ये युवाओं से जुड़ा होता है, जिसमें 4 लाख से ज़्यादा युवाओं को लाभ होगा। रेल, सड़क सहित कई परियोजनाओं के काम भी मंत्री विश्वास सारंग ने गिनाए हैं। ई बस सेवा में 550 से अधिक बस चलाए जाने की बात भी उन्होंने कही है। इसके अलावा अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर उन्होंने जमकर हमला बोला। का उपयोग करते हुए जनता को भ्रमित करने और गुमराह करने की फिर से अपनी रणनीति पर काम करना शुरू किया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। इतनी जल्दबाजी क्यों हुई है हमें समझ में नहीं आया। मुझे लगता है ये दृश्य यदि कांग्रेस नेतृत्व का 15 दिन पहले दिख जाता, जिसमें जीतू भाई को रोना पड़ा, तो शायद उनकी वो स्थिति नहीं बनती। क्या कांग्रेस की कार्य समिति की गुटबाजी के दृश्य की रफूगिरी करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई? क्या दिल्ली में ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि मैं भी राजनीतिक सोच रखता हूं? पर आश्चर्य है, कोई बड़ा नेता प्रेस लेता है तो कहीं ना कहीं आंकड़े सही देता है। बिना आंकड़ों की, बिना तथ्यों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और ये बताना कि हम सब एक हैं, इससे हो सकता है पद का बचाव हो सके, आपकी कुर्सी का बचाव हो सके, परंतु जनता इस तरह से गुमराह नहीं होने वाली। जैसा मैंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आया कि जल्दबाजी क्यों की गई, पर जो उन्होंने कहा उसमें कहीं भी यथार्थ नहीं है। यदि वो इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने लगाए हुए आरोप के आंकड़े प्रस्तुत करते तो शायद उसकी प्रामाणिकता सामने आती, परंतु आश्चर्य है कि उन्होंने केवल वन लाइनर, जिस प्रकार से बात की जाती है ऐसी बात की। किसी भी तरह से कोई भी अपनी बात में आंकड़े वो प्रस्तुत नहीं कर पाए, और जो आंकड़े एक दो प्रस्तुत किए वो भी झूठे थे। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने, अभी 1 वर्ष पूर्ण होने में समय है, परंतु विकास और कल्याण के नए आयाम स्थापित किए हैं। हमने हमारे संकल्प पत्र को अक्षरशः पालन करते हुए उस पर तेज गति से काम किया है। चाहे हम विकास की बात करें, चाहे हम जनता के कल्याण की बात करें, चाहे हम आर्थिक अनुशासन की बात करें, चाहे हमारी पुरानी योजनाओं को जनता तक पूरे हित के साथ पहुंचाने की बात करें, या आगे आने वाले समय की हमारी योजनाओं को सही ढंग से मूर्त रूप देने के लिए बजट की सुव्यवस्था करने की बात करें, संस्कृति को बचाते हुए आगे आने वाली पीढ़ी को रोजगार, किसान को उसकी खेती का सही दाम, महिलाओं को सम्मान, मजदूर को इस प्रदेश में जीने का सही हक देना, कानून व्यवस्था की चुस्त दुरुस्ती, केंद्र सरकार से मिलकर डबल इंजन की सरकार को एक एक कस्बे, एक एक गांव, एक एक मोहल्ले और एक एक घर तक पहुंचाना, उसके कल्याण और विकास को मूर्त रूप देना, किसी मोर्चे पर मोहन सरकार विफल नहीं रही है। अब ये कांग्रेस को नहीं दिख रहा, क्योंकि कांग्रेस का एजेंडा अलग है। यदि मैं बात करूं, उन्होंने जहां से शुरुआत की तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि मोहन यादव जी की सरकार ने 1 वर्ष में 45,000 करोड़ का लोन ले लिया। मुझे मालूम नहीं कि उनका प्रेस नोट कौन बनाता है, और वो इतने नासमझ हैं या इतने सोर्सेज नहीं है, तो उनको अपनी इस जानकारी को पुख्ता करना चाहिए। मोहन यादव सरकार ने 45,000 करोड़ का कर्ज नहीं लिया। हमारी जो, जैसा मैंने कहा, आर्थिक अनुशासन का पालन करते हुए जीडीपी के अगेंस्ट हमारी जो लोन लेने की लिमिट है, हमने अभी उसको भी पूरा अवेल नहीं किया है।
हमने 25,000 करोड़ लोन लिया, पर 25,000 करोड़ लोन लेने के अगेंस्ट हमने क्या क्या काम किए मैं 5 मिनट में आपको ब्रीफली उसको बताऊंगा। पर क्योंकि इससे पहले उन्होंने बात की है कमलनाथ सरकार की लोन की स्थिति को मैं जरूर यहां आपके सामने बताना चाहता हूं। कमलनाथ जी की सरकार लगभग यदि हम देखें तो 2019 की जनवरी में ही फॉर्म हुई थी, और कमलनाथ जी ने सबसे पहले पुण्य कार्य यदि कोई किया तो इस प्रदेश की जनता पर कर्ज का बोझ डालने के लिए 11 जनवरी को 1,000 करोड़ रुपए, 1 फरवरी को 1,000 करोड़ रुपए, 8 फरवरी को 1,000 करोड़ रुपए, 22 फरवरी को 1,000 करोड़ रुपए, 28 फरवरी को 1,000 करोड़ रुपए, 8 मार्च को 1,000 करोड़ रुपए, 25 मार्च को 600 करोड़ रुपए, 5 अप्रैल। आप देख रहे हैं कोई महीना ऐसा नहीं था कमलनाथ की सरकार में जिसमें उन्होंने कर्ज ना लिया हो, और कर्ज लिया तो केवल और केवल घी पीने के लिए लिया। 30 अप्रैल 500 करोड़, 1 मई 1,000 करोड़, ये सब 2019 के आंकड़े हैं। 30 मई 1,000 करोड़, 7 जून 1,000 करोड़, 5 जुलाई 1,000 करोड़, 6 अगस्त 1,000 करोड़। क्या जीतू भाई कमलनाथ जी की सरकार की बखियां उड़ने के लिए आज प्रेस कर रहे थे? क्या वो ये झूठा फिगर देके कमलनाथ सरकार के कर्ज की स्थिति को जनता के सामने लाना चाहते थे? क्या वो दिल्ली और प्रदेश की जनता, दिल्ली के नेतृत्व और प्रदेश की जनता को कमलनाथ सरकार की खामियां बताने के लिए इनडायरेक्टली प्रेस कर रहे थे? इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। क्या हुआ, घर परिवार की शादी है या फिर किसी और के लिए शॉपिंग करनी है तो देर किस बात की। दिवाली भले ही निकल गई हो, लेकिन रावत स्टोर पर दिवाली वाले ऑफर अब भी जारी हैं। इस वेडिंग फेस्टिव सीजन पर रावत स्टोर पर करें खरीदारी महा ऑफर्स के साथ। 101 से 151 बर्तन पीस वाला किचन सेट महा डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। इसी तरह अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, VIP, एरिस्टोक्रेट कंपनियों के सूटकेस पर पाएं 50 से 70% तक का डिस्काउंट। सूटकेस का 3 पीस का सेट मात्र 5500 रुपए में उपलब्ध। सेलो, मिल्टन जैसे थर्मोवेयर ब्रांड्स पर पाएं 35% तक का डिस्काउंट। अपने पुराने गैस चूल्हे, इंडक्शन कुकर, मिक्सर ग्राइंडर लेकर आएं और नया ले जाएं। इतना ही नहीं, रावत स्टोर्स आपको देता है फोन पर वीडियो कॉल के जरिए शॉपिंग की सुविधा, वो भी फ्री होम डिलीवरी के साथ। तो पता नोट करें, रावत स्टोर्स, चौक बाजार से कोतवाली के बीच, पुराना उपभोक्ता भंडार, यूनियन बैंक के ऊपर, छतरपुर।